तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूनम की वाइन्स में। तो आज का ब्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, तो सबकी छुट्टी भी है और हमारी भी छुट्टी है, बच्चों की भी छुट्टी है। तो हमने प्लान करा है कि हम जाएंगे सदर। पूनम का शॉप का कुछ सामान लेने हमें जाना है सदर। तो हम उसी की तैयारी में लग रहे हैं। बच्चे सब उठ गए हैं, रेडी हो रहे हैं। तो हमने सोचा कि भाई हम कार से जाएं कि ऑटो से जाएं। तो फिर मैंने देखा कि भाई बाहर जाके देख लेते हैं रास्ता है गाड़ी निकलने का कि नहीं है। तो मैंने देखा रास्ता गाड़ी निकलने का है। तो हमने प्लान करा हम गाड़ी से ही जाएंगे। तो हम फ्रेश हो गए और फ्रेश होने के बाद हमने पूनम ने मैंने पोहा बना बनाया लिया। पोहा। और क्योंकि सुबह सुबह समझ नहीं आ रहा था कि जल्दी क्या बन सकता है, तो पोहा ही बन सकता है और बच्चों का पेट भी भर जाएगा, तो मैंने बनाया पोहा और क्योंकि चाय। पोहा सबसे हल्का और बिल्कुल डाइजेशन वाला आइटम हाँ, होता तो है कि हमने कोई पोहा, दिक्कत नहीं देता तो सुबह सुबह। हमने खाया पोहा, बच्चों को खिलाया और हम चाय पी के सुबह सुबह निकल गए। ये मैंने ली चाय की चुस्की और हमारा हो गया नाश्ता सुबह का ख़त्म। फिर हमने अपने घर को करा लॉक। तो फिर हम चल चल दिए। दिए अपने सफ़र की तरफ। फिर एंड मोमेंट पे फिर मेरा थोड़ा प्लान चेंज हो गया कि मैंने गाड़ी ले जाना कैंसिल कर दिया, क्योंकि 2 अक्टूबर है, सब वहाँ पहुँचे होंगे तो गाड़ी का पार्किंग मिल नहीं पाएगी और गाड़ी बहुत रश, बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो हमने ऑटो प्रेफर करा कि हम ऑटो से ही जाएंगे, जाएंगे अपना तो साधन नहीं है, कोई बात नहीं, पकड़ो और घर तक आ जाओ। हम पैदल पैदल रोड की तरफ निकल गए घर से, क्योंकि हमने डोर लॉक करा, हम निकल गए अपनी गली से। ये हमारे हमने गली मेन गली, हम अपनी गली से बाहर निकले। क्योंकि ऑटो हमारी गली में नहीं मिलेगा। ये कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे ज़ोरों से चल रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है। अभी 2024 तक हमारे घर के नियरेस्ट, मतलब बाईपास रोड कहते हैं इसको हमारे एरिया की, पूरा यहाँ पे फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर बन जाएगा। अगर आप मथुर रोड जानते हैं तो मथुर रोड के पैरेलल सेम ये रोड भी बनने वाली है। तो यहाँ पर पूनम ने, मैं ये बता ही रहा था कि पूनम ने यहाँ पे चंदा मामा और सूरज का मिलन एक साथ दिखाया मुझे। तो वो मैंने शूट करा कि यहाँ भाई एक साथ दोनों दिख रहे हैं। तो यहाँ सूरज का सनराइज़ दिख रहा है, वहाँ चंदा मामा दिख रहे हैं। तो दिखाते दिखाते हमारे ऑटो वाले भैया आ गए। इतना इंतज़ार करने के बाद एक भैया मिले, तो हमने उनसे बात की कि हमें बॉर्डर जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं चलूँगा। तो उन्होंने हमें बिठाया और हमें ले चले। मैं अपनी छोटी बेटी से कहानी उसकी सुनते सुनते, हम ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा लेते हुए हम कब बॉर्डर पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। तुम पूछो, जाओ बात करो। ना चलो। पूनम ने तो एक बार में क्लियर कर लिया। जिस तरह से हमने तेज़ी से सफ़र शुरू करा था, पर हमारे सफ़र को आगे इंडिया गेट की तरफ विराम चिन्ह लग गया, क्योंकि 2 अक्टूबर था तो राजघाट पे मोदी जी आने वाले थे। तो उसी चक्कर में वो इंडिया गेट का चारों, मतलब जो भी रास्ता था इंडिया गेट की तरफ से जाने वाला, सारा ब्लॉक कर रखा था पुलिस वालों ने।
तो हमारा यहाँ पे कम से कम आधा घंटा यहाँ पे हमारा ख़राब हुआ। मतलब जिस भी कट से आगे जाते आगे पुलिस का बैरिकेडर होता, पुलिस वाले रोक लेते। फिर आगे से पुलिस वालों को इंस्ट्रक्शन दी थी तो फिर वो रास्ता खोल रहे थे। फिर आधा घंटा मैंने अपना टाइम ख़राब करा। टाइम ख़राब करते करते फिर हम कैसे न कैसे जहाँ हमें 7:30 पौने 8 बजे पहुँचना था सदर बाज़ार, वहाँ पे हम करीब 8 बजे, 8 से लेकर 8 सवा 8 बजे हम सदर बाज़ार पहुँच गए। बहुत जतन करने के बाद फाइनली अब हम सदर मार्केट पहुंच गए। भैया कार्ड लेके आ गए कि भाई उनको चाहिए आपको मैडम, तो 1 नहीं रुपये 2 रुपये अठन्नी चवन्नी लालच देने वो लालच देने के लिए ये पहुंच वो देखो जाते खड़े हैं। हैं। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कभी भी इनके चक्करों में नहीं, मत मत पड़ना। पड़ो। कई लोग तो ऐसे इनमें होते हैं कि ये ले जाते हैं, बांध के छोड़ देते हैं। आपके पास जितने पैसे होंगे सब लेके उसके बाद आपको छोड़ देंगे। चलो हम मुद्दे से नहीं भटकते हैं, हम आपको दिखाते हैं सदर की पटरी मार्केट। क्योंकि हमने अभी अपने भैया को फ़ोन करा था दुकान वाले को, उन्होंने बोला था भैया बस आधे घंटे में दुकान खुल रही है। तो हमने सोचा कि आधे घंटे एक जगह बैठने से अच्छा है कि आधे घंटे हम आपको पटरी मार्केट के दर्शन करवाते हैं और अपने घरेलू कुछ चीज़ें हम ले लेते हैं। पूनम के अपने घर के कुछ आइटम हम लेने चले गए पटरी मार्केट पे। हाँ, बच्चों के लिए मतलब खेलने के लिए उनके मतलब काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर। घर के बच्चे के लिए आइटम काफ़ी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। तो हम पटरी पे घूमने लग गए कि कुछ 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 ले आइटम लें। ले लें। बच्चों का जन्मदिन भी आ रहा है तो उससे रिलेटेड भी कुछ आइटम ले लेते तो हैं। रास्ते में चलते हुए हमें हैप्पी बर्थडे दिखा तो हमने सोचा चलो ये ले लेते हैं। वैसे भी अब नवंबर आ रहा है तो बच्चों का बर्थडे भी आ रहा है। नवंबर है, जनवरी है, बहुत बर्थडे आ रहे हैं पहले तो बच्चों से। मेरा आ रहा है तो यहाँ पर हम आ गए। यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या लें, पर वही है कि सब कुछ देख के लालच लगता है। तो यहाँ मैंने देख रही थी कि चूड़े अच्छे लग रहे थे, रेट लिया भैया से। हाँ, मतलब हम थोड़ी बार्गेनिंग कर रहे थे कि भाई हमारा दुकान वाला हमें क्या रेट देता है और पटरी पे हमें क्या रेट मिलता है। तो दुकान पे हमें सस्ता मिलता है, पटरी बहुत महंगी होती है दुकानदारों के अलावा के मुकाबले। दुकान पे आइटम सस्ता मिलता है पटरी के हिसाब से हिसाब से। तो पटरी पे आप प्रेफर करो कि ना लो। हाँ भाई, ये जो जो आइटम है दिवाली दशहरा नवरात्रि टाइप के आइटम है वो ले सकते हो, वो हाँ, ठीक जिसको है। एक दो लेना है वो पटरी पे ले सकता है, ऐसा एक कुछ दो नहीं के है। लिए पटरी पे आप ले सकते हो, लेकिन दर्जन दर्जन दुकान के लिए लेना है तो पर आपको इन दुकान पे पटरियों ही वालों जाना पटरी पड़ेगा। के लोगों के ये भी ऐसे भी होते हैं कि ये लोग एक दो भी नहीं देते। ये कहते हैं कि आपको पूरा लेना पड़ेगा। हाँ, पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं लेना है तो पूरा लो, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे फिर हम पूनम अपना कुछ बच्चों के देखो हाथ में चूड़ी, मतलब अच्छे अपना लग रहे पर्सनल थे यूज़ के आइटम पूनम देख रही थी। यहाँ के बच्चों के लायक छोटे छोटे कड़े अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा देखो कितने नवरात्रे प्यारे आ हैं, रहा है तो बच्चों को चूड़ी ले ले, कुछ कड़े ले आइटम ले। ले ले। तो वो पूनम देख रही थी। तो समझ में नहीं आया क्या ले क्या नहीं। फिर एंड में मैंने ले ही लिया जो मेरे को लेना था। तो यहाँ से हम लेके भैया से सबका रेट ले रहे हैं कि ये कितने का है, ये कितने का है आधा ऐसा नहीं है कि हमने आइटम नहीं लिए, हमने लिया था आइटम भी लिए हैं उनसे, क्योंकि वो फिर बाद में नाराज़गी जताएंगे कि कि फ़ोटो भैया ले ले। फ़ोटो भी ले रहे हैं और सामान भी नहीं ले रहे हैं। नहीं, तो फिर हमने तो ले लिया था उनसे कुछ ना कुछ। हाँ, तो क्योंकि कस्टमर हर तरह के आते हैं ना, किसी को हाई रेट चाहिए, किसी को लो रेट चाहिए, तो दोनों आइटम मतलब लिए। जो अच्छा लगा वो ले लिया था। फिर हम हाँ, तो चल फिर दिए कैसे आगे। कैसे हमने अपना आधा घंटा इन पटरी पे स्पेंड करा, फिर हमने अपना रिक्शा आगे पकड़ के अपनी आगे के सफ़र पे चल दिए। हाँ, तो मैं आपको ये बता दूं हमारी दुकान जो है, हमारी दुकान जहाँ से हम सामान लेते हैं वो रूई मंडी वाली रोड पे है। आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ बढ़िया हम सामान मिलता है। आप रूई मंडी जाइए। तो हम लोग चल दिए हैं। तो अब लग रहा है हल्का हल्का, क्योंकि सुबह आए थे और इतना चल दिए तो हमें अब लग रहा है थोड़ा सा भूख। तो हम ढूंढ रहे कि कुछ खाने पीने का आइटम की कोई दुकान मिल जाए, पर यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा, बस फूल। क्योंकि नवरात्रे चालू हो रहे तो यहाँ पर अधिकतर माता की चुन्नी ये सब काफ़ी मिल रहा है। मतलब हाँ, नवरात्रों आप के देख हिसाब रहे होगे कि स्क्रीन नवरात्र कितनी रंग बिरंगी दिख रही है, हाँ, रेड नवरात्रों रेड के दिख रही सामान है। सारे मिल रहे हैं यहाँ पे। तो हमें नवरात्रों का तो कुछ नहीं लेना था अभी, क्योंकि एक दो लेना होता है घर के लिए, तो वो मैंने ले लिया था। बाकी अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या ले। बाकी आप मार्केट में देख रहे हो कैसे भीड़ लगी पड़ी है, सुबह सुबह का टाइम है हाँ, ये फिर अभी। भी अभी भीड़ कम है ये, क्योंकि अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं, तो भीड़ कम है। लेकिन 10 बजते बजते यहाँ बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो गई थी, क्योंकि हमें आते आते टाइम लग गया था दुकान और से एक सामान दूसरा लेते लेते। धूप इतनी तेज़ लग रही थी, बच्चे भी कह रहे थे मम्मी बहुत ज़्यादा धूप है। तो ये मेरी बेटी, मम्मी आप खिलौना ले लो, इनको खिलौने पहले दिख जाते हैं मम्मी बेबी डॉल, मम्मी गुड़िया।
मम्मी ये ले लो, मम्मी वो ले लो। अभी नाना करते करते झोला भर लिया है घर के आइटम से, तो फिर अब भी अभी भी फाइनली हम मैं अब इनके लिए टिफ़िन ले रही हूँ क्योंकि इनको टिफ़िन पसंद आ गया। मम्मी ये लो, मैं कम देख रही हूँ, ये दोनों ज़्यादा देख रही हैं। बोतल मम्मी, बोतल मम्मी, टिफ़िन। तो फाइनली इन दोनों के लिए मैंने 2 टिफ़िन ले ली है पसंद करने के बाद। तो आप देख रहे होगे कि मैं टिफ़िन पसंद कर रही हूँ, अभी कौन सा लेना है, अच्छे लग मतलब रहे थे। ये हर तरह के टिफ़िन देख रहे हैं। टिफ़िन की वैरायटी अच्छी थी, पर वही है कि जो पटरी पे, ये जो रोड पे रहते हैं ना, इन पे ट्रस्ट होता नहीं है कि कैसा आइटम निकले, घर जाके एकदम ख़राब हो जाता है। प्राइस तो मैच कर जाता है दुकान वालों से इनका, कहीं ना कहीं थोड़ा 19-20 होता है, लेकिन फिर भी इन पे बिलीव होता नहीं है। तो हमने टिफ़िन बच्चों के ले लिया है, तो नॉमिनल सा अमाउंट था उनका। फिर हम चल दिए आगे अपने दुकान की लोकेशन की तरफ, क्योंकि वहाँ रिक्शा नहीं जाता है। हाँ, तो हम पैदल पैदल, फिर भी हमें सामान दिख रहे थे, हम देखते हुए आगे की तरफ चल दिए। आज अमली केक कहीं नहीं हुआ गली यार। तो फाइनली हमें अपना स्टॉल एक मिला और हमने वहाँ पर देखा कि अंकल जी गर्मा गर्म वड़े के कई तरह के वैरायटी रख रखे हैं। तो मैंने पूछा इनसे कि आप खाओगे, ये बोलते हैं नहीं। तो मैंने कहा आप खाओ ना खाओ, मैं तो खाऊंगी, क्योंकि इतनी ज़ोरों से महक आ रही थी और भूख लगती है तो ज़्यादा ही मन करता है। तो मैंने बच्चों से पूछा, बच्चे कह रहे हाँ मैं तो खाऊंगी। तो बच्चों के लिए बिना चटनी वाला वड़ा ले लिया है और मैंने चटनी वाला लिया है। तो मैं यहाँ पर वड़े का मज़ा ले रही हूँ। और देखने में तो मुझे भी अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरा मन नहीं करता है साउथ इंडियन फूड खाने का। फिर भी खा लेते हैं, देखो वीडियो खाली में। मुझे वो सांभर बहुत पसंद है साउथ इंडियन में, बाकी कुछ भी आइटम नहीं, पसंद नहीं मुझे है। तो बहुत अच्छा लगता है भाई। पूनम ने मुझे खिलाया, बस वही चीज़ आ गई मुंह में कि नहीं भाई ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तुम खाओ, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो ये हमने दुकान से सामान ले लिया है और एक बैग मेरे हाथ में है हल्का और भारी बैग इनके हाथ में है। तो चलते चलते मुझे कुछ दिखा और मैंने कहा ये ले लेना चाहिए। फिर हम आगे बढ़े तो प्यास लग रही थी, तो हमने सोचा कि चलो नींबू पानी पी लिया जाए। तो इधर हम नींबू पानी का मज़ा लेते हुए अपने रिक्शे वाले का इंतज़ार कर रहे थे कि कोई रिक्शे वाला रुके तो हम वापस अपने घर की तरफ चल दे। तो ये भैया हमें ले जा रहे हैं नई दिल्ली के तरफ और हम चल दिए घर के लिए। तो वहाँ से हम पकड़ेंगे ऑटो जो हमें मिलेगा बदरपुर तक के लिए। तो हम यहाँ से चल दिए हैं। आप अगल बगल देख रहे हो कि भीड़ काफ़ी बढ़ गई है और धूप बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर थक गई थी और अब हम चलते हैं, अपने ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। टाटा बाय बाय।